आज हम सुंदरकांड के दोहा या चौपाई संख्या 41 और 42 की व्याख्या कर रहे हैं और जिसमें बाबा तुलसीदास ने मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे जीवन दर्शन को दर्शाने की कोशिश की है और उसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि जब हमें किसी पर विश्वास होता है तो वहाँ हमें कितने शुभ कर्मों की अभिलाषा होती है और हमारा मनोबल कितना बढ़ा हुआ होता है, हमें किसी का डर नहीं रहता। इन दो चौपाई या दोहों में जो रावण और विभीषण के बीच का संवाद है, रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण की बात नहीं सुनी और उसको लंका से निकाल दिया। वह चरित्र चित्रण हमें यह समझाता है कि यदि हम में विश्वास है किसी के प्रति तो हम जीवन में फिर किसी से डर नहीं सकते। और सुंदरकांड इसीलिए सभी समस्याओं का निदान बतलाया गया है कि यह हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे आत्मबल को, हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे दृढ़ संकल्प को, हमारे विश्वास को बहुत बढ़ाता है। इसीलिए इसकी एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जब विभीषण जी ने रावण को सीता को लौटाने के लिए कहा तो उसको गुस्सा आ गया, और जब किसी अहंकारी व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उसमें कोई उसको सही सलाह देता है तो उसको गुस्सा आता है। और अहंकारी व्यक्ति की अपनी कोई नीति नहीं होती, वह अपनी शक्ति को ही अपनी नीति मानता है। आप वर्तमान में भी देख लीजिए कि शक्तिशाली व्यक्ति किसी नीति को नहीं मानते हुए अपने हिसाब से चलते हैं और फिर अपने हिसाब से ही अपनी नीति को सार्थक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण आज आपको अवश्य देना चाहूंगा। अभी जो महिला पहलवानों के साथ पीछे कांड हुआ था तो उस व्यक्ति ने किसी भी नीति को नहीं माना, उसने पैसे के बल पर अपने आप को आज तक बचा के रखा हुआ है। तो वह भी रावण की तरह अहंकार में अपनी ही नीति बना रहा है और यहाँ रावण भी उसी तरह की नीति यहाँ विभीषण के साथ पेश कर रहा है। उसे जो नीति परक बातें विभीषण कह रहे हैं वह उसको कोई समझ नहीं आ रही है। इसीलिए हमें जीवन में अहंकार को दूर रखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ और कही, जिसको सुनकर के रावण को गुस्सा भी आया और रावण अपने गुणों का बखान करता है। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। कि इतना सुनकर उसको गुस्सा आ गया, कहने लगा कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है। तो सामने वाला भी किसी व्यक्ति को कुछ समझता नहीं है। जब अहंकार आ जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को वह तुच्छ ही समझता है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा, कहस न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। वह कहता है, अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरा जलाया हुआ है, अर्थात मेरा दिया हुआ खाता है, मेरे अन्न से पलता है, पर अज्ञानी, हे मूढ़, हे मूर्ख, तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लग रहा है। तो अरे दुष्ट, जगत में ऐसा कौन है जिसने अपनी ही भुजाओं के बल से मैंने ना जीता हो। तो रावण फिर अपने बल का बखान करता है। आगे क्या कहता है, मम पुर बस तप सही पर प्रीति, रहता मेरे नगर में है, मेरी लंका में रहता है और उन वनवासियों से प्रीत करता है। उनको राम भी नहीं, नर भी नहीं मानने को तैयार है। इतना छोटा शब्द यूज करता है, वनवासी। उन वनवासियों से तुम्हें बहुत लगाव है, प्रेम करते हो, उन तपस्वियों से तुम्हें बहुत लगाव है। अरे मूर्ख, तू उन्हीं के पास चला जा। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी। अस की ही चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। यह कहकर उसने उस पर अपने चरणों की बरसात अर्थात लात से
मारना प्रारंभ कर दिया। तो जब अहंकारी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वह सबसे पहले डर दिखाता है, फिर डर से काम नहीं चलता है तो वह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, और फिर अपने गुणों का बखान करता है कि मैं इतना महान हूं, मैं इतना वो हूं, तुमको मुझसे डरना चाहिए। यह आज वर्तमान में चारों तरफ देखने को मिलेगा। आज किसी भी पैसे वाले व्यक्ति को देख लीजिएगा, लोग तो बाबा तुलसीदास की एक चौपाई का ही अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, समर्थ को नहीं दास गुसाएं। तो वहां जिसमें ताकत है उसको समर्थवान मान लेते हैं, जबकि तुलसीदास जी ने उनको सामर्थ्यवान नहीं माना है। उन्होंने लिखा है सुर पावक सुरसर की नाई। तो उन्होंने लिखा है जो गंगा है और जो सूर्य है और जो आग है ये सामर्थ्यवान हैं, ये सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। तो लोग इस तरह की बातें करके अपना गुणगान करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह का व्याख्यान करते रहते हैं। तो हमें अपने व्यवहार में इन चीजों को, इन कमियों को ढूंढकर अलग करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड पढ़ने का तभी अर्थ है। आज जो सुंदरकांड के नाम पर हम जगह जगह धरने, प्रदर्शन, आडंबर देख रहे हैं, यह सुंदरकांड नहीं है। यह सुंदरकांड की मूल भावना का हनन किया जा रहा है। अतः हमें सुंदरकांड के एक एक शब्द को समझकर अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। उसका एक एक शब्द बाबा तुलसीदास जी ने हमारे हित के लिए लिखा है, समाज कल्याण के लिए लिखा है, अच्छे राम राज्य की कल्पना के लिए लिखा है। लेकिन हम उनको तो करते नहीं, कुछ और ही कर रहे हैं, जिससे हमारा हित नहीं होगा, अहित ही होगा। आगे यहाँ तुलसीदास जी ने जो बात कही है वह कही है शिव, प्रभु शिव के माध्यम से। उमा संत कहे यही बड़ाई। यहाँ प्रभु शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई होती है, यही महिमा होती है कि वह सदैव दूसरों के हित की बात ही करता है। मंद करत जो करहि भलाई, उसके साथ आप कितना ही बुरा कर लीजिए फिर भी वह आपका भला ही चाहता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो यहाँ विभीषण जी संत की तरह अपना व्यवहार कर रहे हैं और रावण एक अहंकारी, एक दुराचारी, एक मिथ्याचारी व्यक्ति की तरह बात कर रहा है। तो हम अपने जीवन में रोजाना के संदर्भ में इन चीजों को देखें कि हम कहाँ किस तरह के विचार अपने मन में लाते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, कहाँ किस तरह के विचार और व्यवहारों को बदलने की आवश्यकता है। तब जीवन में सुधार होगा। खाली सुंदरकांड का पाठ रोजाना भी पढ़िए तब भी कुछ नहीं होने वाला है। होगा तब जब चाहे एक बार पढ़िए, लेकिन श्रद्धा से पढ़िए और उसके भाव को अपने जीवन में उतारिए। तो सुंदरकांड में जो राम का रामत्व है, शिव का शिवत्व है, हनुमान जी का हनुमत्व है, उन सबको धारण कीजिए और जो रावण की तरह बुराइयां हैं उनको अपने से दूर कीजिए। तो यहाँ प्रभु शिव ने पार्वती जी को जो कहा कि संत सदैव दूसरों की, सबकी भलाई की बात ही करता है। आगे क्या लिखा है यहाँ, फिर उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि जो विभीषण है वह फिर भी अच्छे विचारों को नहीं छोड़ता है। तुम पे तो सरस भले ही मोई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कि आप चाहे मुझे पिता की तरह कितना ही मार लीजिए, मुझे आपके मारने का कोई गुरेज नहीं है, कोई बुरा नहीं लगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता की तरह आप मुझे मार भी सकते हैं, परंतु मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपका भला श्री राम को भजने में ही है, अर्थात अच्छे कर्म करने में है, प्रभु में ध्यान लगाने में है और प्रभु के बनाए हुए नियमों का पालन करने में है। तो यहाँ उन्होंने जो बात कही और फिर उनको यह बात बुरी भी लगी कि उन्होंने उसको लात से माला। तो उन्होंने कहा कि सज्जन मनुष्य अपने अपमान को मृत्यु के समान देखता है, अब आपके दरबार में मैं नहीं रहूंगा, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। और यह सुनकर रावण को और गुस्सा आ जाता है और रावण भड़बड़ा जाता है। तो यहाँ जो विभीषण जी ने बात कही है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जन खोर। कि हे रावण, श्री राम जी तो सत्य का संकल्प है, अर्थात
सर्व सामर्थ्यवान है और तुम्हारी सभा इस समय जितने भी मुझ पर आभास रहे हैं, क्योंकि जब रावण ने विभीषण को मारा तो उसके सभी सेनापति, उसका पुत्र मेघनाथ सब विभीषण पर हंसने लगे, उसको दीनहीन समझकर उसका मजाक उड़ाया। तो यहाँ विभीषण जी ने अपने मन की सारी व्यथा की और उनको 4 ऐसी नीतियां बताने की कोशिश की जिनको यदि रावण समझ लेता या हम आज समझ लें, हमारे अंदर छुपा हुआ रावण आज समझ ले तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, यह बात समझने की है। उन्होंने कहा कि मैं तो अब रघुवीर की शरण जाता हूं और मैं तुम्हें समझाता हूं, बाद में मुझे मत दोष देना। तो उन्होंने जो 4 बातें कही वह मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ, जो हमें अपने अंदर देखकर अपने अंदर से उनको दूर करने की तुरंत आवश्यकता है। एक क्षण मात्र भी हमें देरी करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, जब किसी इंसान का अंत समीप होता है, अर्थात उसका अंत आ जाता है, तब उसके हितैषी के द्वारा कही गई बातें उसे बुरे लगने लगती हैं। वही बात जो विभीषण ने पहले भी कही थी, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ को बस गई, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां विपत्ति। तो वही बात यहाँ दोबारा कह रहे हैं कि जिसको मित्र की बात शत्रु की तरह लगने लगे और शत्रु की बात मित्र की तरह न लगे तो उसका अंत आ गया। दूसरी बात, किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का अंत बहुत शीघ्र आता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है और यह पाप उसे नरक की ओर मोड़ देता है, अर्थात गलत काम उससे कराता है। उसके जीवन में मतलब गलतियां होना, उसके जीवन में बुराई का निर्माण होना स्वाभाविक है। तीसरा, अहंकार में लिप्त व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु होता है, क्योंकि वह अपने में बदलाव नहीं करता। तो अहंकार में कोई दूसरा व्यक्ति शत्रु नहीं है। यहाँ रावण को राम ने नहीं, राम की बात मैं यहाँ ये भी कह दूं, जब रामचंद्र जी लंका का युद्ध जीतकर लंका का राज्य विभीषण को देकर और फिर अपने अयोध्या गए, तो एक दिन उनकी माता कौशल्या ने पूछा कि तूने रावण को क्यों मारा। तो राम ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा। तो उन्होंने ये बात ऐसे कही कि रावण को मैंने मारा। तो जो रावण की मैं थी, रावण का जो अहम था, वो रावण को खा गया, रावण को मार दिया। तो आप उसमें मैंने ही मारा का मतलब यह है कि रावण में इतनी मैं आ गई थी, इतना अहंकार आ गया था कि वह किसी भी सच्ची बात को, किसी भी नीतिपरक बात को, किसी भी समाज के हित की बात को सुनना ही नहीं चाहता था। इसीलिए उसका अंत होना आवश्यकता था। नंबर 4, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो समय से पूर्व ही अपने शत्रु के बल का अंदाजा लगा ले। अपने शत्रु को स्वयं कमजोर समझने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रावण को बहुत सारे मौके मिले जिन पर रावण समझ सकता था। जब हनुमान जी, सबसे पहले तो जब रावण माता सीता को चुराने गया तो वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया, तब उसे आभास होना चाहिए था। दूसरा, जब हनुमान जी लंका पहुंच गए तो आभास होना चाहिए था। जब उसने अशोक वाटिका में राक्षसों को मारा, उसके बेटे को मारा, तब समझ जाना चाहिए था। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और उन्होंने लंका जला दी, तब समझ जाना चाहिए था। समुद्र के उस पार सेना, श्री राम की सेना आ गई है और अब भी वह कह रहा है कि मेरे राक्षसों का भोजन बनाएंगे, तो उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए वह शत्रु के बल का कभी भी ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहा है। यही गलतियां हम करते हैं अपने जीवन में। रावण हमारे अंदर छुपा हुआ है। हमें अपने अंदर के रावण को जब तक नहीं मारेंगे तब तक हमारे अंदर के छुपे हुए विभीषण को हम बाहर भेजते रहेंगे। हम रोज विभीषण को अपने अंदर से बाहर भेजते हैं, रावण को पोषित करते हैं। होना उल्टा चाहिए कि हमें विभीषण को पोषित करना है और रावण को अपने अंदर से बाहर निकालकर फेंकना है। तो इसीलिए यहाँ यह बात एक एक कर हमारे जीवन में समझने के लिए बहुत आवश्यक। आगे कहा, शिव जी ने माता पार्वती जी को फिर कहा, अस कही चला विभीषण जब ही।
आयुहीन भये तब सभी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले, तभी उसी क्षण सभी राक्षस आयुहीन हो गए। उनको लगा कि अब हमारी मृत्यु निकट है। और हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही कल्याण की हानि अर्थात विनाश की ओर मुड़ जाता है। आगे लिखा है, रावण जब ही अब विभीषण त्यागा, रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा उसी क्षण वह अभागा अर्थात वैभवहीन हो गया। तो हमें भी ये देखना होगा कि जब हम सकारात्मक विचारों को छोड़कर अहंकार में नकारात्मक विचारों को, जिद को, गलत कामों को आगे बढ़ाते हैं तो हम विनाश की ओर ही मुड़ते हैं। लेकिन हम दोष दूसरों को देते हैं, कभी मनुष्य को देते हैं, कभी साधन को देते हैं, कभी परिस्थितियों को देते हैं, लेकिन अपने आचरण को, अपने विचारों को कभी भी हम ठीक से ना तो मूल्यांकित करते हैं, ना आकलन करते हैं, ना उनमें कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जबकि सुंदरकांड कदम कदम पर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम इन चीजों को ठीक करें। आगे लिखा है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। तो जैसे ही हमारे अंदर से सज्जनता निकल जाती है, हम में उन्माद, गुस्सा, अहंकार या वही कहिए जो नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब हमारे अंदर घुस जाते हैं और हम विनाश की ओर चल पड़ते हैं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने यह बात प्रभु शिव के माध्यम से माता पार्वती को कहलाने का प्रयास किया है, लेकिन वह संदेश हमारे लिए है। उसका मतलब हमें अपने जीवन में निकालना चाहिए। उन्होंने तो इतनी सादगी से, इतने उच्चतम उदाहरणों के साथ हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम उसको शायद किसी और के लिए मानते हैं। आज वर्तमान में हम गलती क्या करते हैं कि हम स्वयं को सदैव राम और दूसरे को रावण मानते हैं, जबकि दोनों हमारे ही अंदर है। कभी हम राम की तरह बिहेव करते हैं, कभी रावण की तरह बिहेव करते हैं, और 90% हम रावण की तरह बिहेव करते हैं। उसको बढ़ाकर हमें 90% राम की तरफ ले जाना है। 100% होना मानव के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जितना रावण को बाहर निकालकर रामत्व को अंदर लाएंगे, उतना ही हमारा जीवन कल्याण में, आनंद में, सुख में बनेगा। आगे बहुत गजब बात लिखी है, चले वो हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ मन बहु मन माही, देखऊं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। तो जब आदमी का मन में विश्वास होता है किसी के प्रति, तो उसमें अच्छे विचारों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास अच्छे विचारों की जननी है। जब हमें किसी पर विश्वास होता है तो फिर हमारे मन में अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छे संकेत ही उत्पन्न होते हैं और हमें किसी का भी डर नहीं रहता। तो हमें यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सबको सुख देने वाले हैं, जिनके चरणों का स्पर्श पाकर बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ है, और मैं भी अपना उद्धार वहां जाकर कराऊंगा। तो जब विश्वास होता है तो वहां प्रेम उत्पन्न होता है, उत्साह, उमंग, जोश और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। हर तरफ हमें अपना हित ही हित नजर आता है। तो यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, जे पद परस तरी रिश्तेदारी, दंडक कानन पावनकारी, कि जिन चरणों के छूने से ही ऋषि नारी अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का उद्धार हो गया, उन चरणों को मैं जाकर देखूंगा। और जिनके चलने से, जिनके पढ़ने से दंडक वन, जो उस जमाने का सबसे राक्षसों भरा हुआ वन था, वह पावनकारी हो गया, पवित्र हो गया, मैं उन चरणों को जाकर देखूंगा। आगे फिर और उन्होंने एक और बात कही कि
जब विश्वास होता है तो बार बार अच्छे विचारों की पुनरावृत्ति ही होती रहती है, बार बार नए नए अच्छे विचार ही आते हैं, ना तो नकारात्मक विचार आते हैं, ना कोई बुराई का विचार पैदा होता है। विश्वास में सदैव अच्छे ही विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए सदकर्मों वाले व्यक्ति पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। आगे क्या लिखा है, जे पत जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए, हर उर सर सरोज पत जे ही, अहो भाग्य में देखम ते ही। तो उन्होंने कहा कि जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जिनके तिनके की ओट लेकर रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, और जो कपटी मृग के पीछे, मारीच के पीछे दौड़कर गए थे, मैं उन चरणों के साक्षात दर्शन करूंगा। और वो चरण ऐसे चरण नहीं है, वो चरण शिव के हृदय में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं आज उनको जाकर देखूंगा। तो यह हमारे लिए मैसेज है कि जब हमें विश्वास किसी पर होता है तो हमें उसमें मनोबल की वृद्धि लगातार होती रहती है, हनन नहीं होता। हमारे मन में उमंग, जोश, उत्साह बढ़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड आत्मबल का, मनोबल का सागर है, इनको बढ़ाने का सागर है। इसकी हर लाइन में आत्मबल को, इच्छा शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति को, मनोबल को बढ़ाने की बात कूट कूट कर भरी हुई है। और यदि उसके बाद भी हम अपने मनोबल को नहीं उड़ाते, अपने मन में से डर नहीं निकालते, फिर हमें इसका मतलब ना तो श्री राम पर और ना ही अपने आप पर, दोनों पर विश्वास नहीं है। और सुंदरकांड दोनों पर विश्वास करने की बात करता है, क्योंकि जो आदमी राम को वही पा सकता है जो अपने आप को जान लेता है। तो सबसे पहले अपने आप में आत्मबल का, अपनी इच्छा शक्ति का, इनका विकास करना है, तब राम का सहारा मिलता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये आज की कहावत नहीं, बहुत पुरानी कहावत है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना आवश्यक है। तो आगे भी उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, जो हम सबके लिए जीवन में सदैव उपयोगी है। जिन पायन के पाद कहीं भरत रहे मन लाए, ते पज आद विलो कहूं इन नैनन में आ जा। कि जिन चरणों की पादुकाओं से भरत जी अपना मन लगाकर अयोध्या का राज्य कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी तो लौटे नहीं, तो उन्होंने भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दी और भरत जी उनको ले जाकर उनकी पूजा करके ही अयोध्या का राज्य कर रहे हैं। और उनका मन सदैव प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं में ही रमता है, अर्थात एक क्षण के लिए भी श्री राम से भरत जी अलग नहीं होते। तो मैं आज उन चरणों को, जिनकी चरण पादुका लेकर भरत जैसा महान व्यक्ति अयोध्या का शासन सुचारू रूप से चला रहा है, मैं आज जाकर उन चरणों को अपने नेत्रों से देखूंगा। तो जब हमें विश्वास होता है तो हमें हर तरफ शुभ कर्मों की अभिलाषा रहती है। यह सुंदरकांड हमें बताता है। शुभ कर्म करने की इच्छा, शुभ कर्म करने की प्रवृत्ति, शुभ कर्म करने का हमारा मनोवृत्ति बढ़ती है। तो सुंदरकांड को पढ़ते समय हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सुंदरकांड किसी भी व्यक्ति के, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पद पर हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबके लिए 3 काम सदैव करता है। सबसे पहले उसके मनोबल को बढ़ाता है। नंबर 2, दृढ़ इच्छा शक्ति को और सबल करता है, मजबूत करता है। नंबर 3, मन में से सब तरह की शंकाओं को, डरों को बाहर निकाल कर फेंक देता है। लेकिन हम कभी इन चीजों को समझते नहीं हैं। इसीलिए सुंदरकांड को ठीक से समझने के लिए आज जो हम व्याख्या कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, इनको ठीक से समझिए। ऐसी व्याख्या आपको बहुत कम लोग करके देते हैं, वो किसी और तरीके से व्याख्या करते हैं। यदि आपको आध्यात्म की चरमोत्कर्ष तक जाना है तो अपने मनोविज्ञान को ठीक करना आवश्यक है। जिनका मनोवैज्ञानिक आचरण अच्छा हो जाता है वही लोग आध्यात्म के चरमोत्कर्ष तक जाते हैं। अन्यथा वो कहीं जीवन में भटक कर
फिर या तो वापस लौट जाते हैं या कहीं वहीं भटक कर अपने आप को भटकाव में फंसाकर फिर कहीं रास्ते में गुम हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह व्याख्या जो मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, यह आपके सदुपयोग की, आपके ज्ञान वृद्धि की, आपके मनोबल को बढ़ाने की, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करने की, आप में विश्वास, आप में प्रेम, आप में सद्भाव, आप में करुणा जगाने की सहयोगी रहेगी। अतः आप इसको खुद भी ध्यान से सुनिए और अपने प्रियजनों तक, जिनका भी आप उद्धार करना चाहते हैं, उन तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि यह व्याख्या जन जन तक पहुंचकर एक समग्र, सुपुष्ट, सद्भाव से भरा, समन्वय के साथ राष्ट्र की तरक्की में अपना सहयोग दे सके। आज इतना ही, फिर अगले में शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार।